नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल धनंजय कंसेप्ट में। जैसे कि पहले लेक्चर से क्योंकि विद्युत धारा हम पढ़ रहे हैं और विद्युत धारा का पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। ये सेकंड लेक्चर है जिसमें आज हम कवर करें विद्युत विभव, विभवांतर, पदार्थ के प्रकार, सेल, बैटरी, आमीटर, वोल्टमीटर और ओम का नियम। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले लेक्चर से हमने पढ़ा था विद्युत धारा क्या होता है, फिर उसके बाद आवेश के बारे में पढ़ा था। उसके साथ साथ मैंने विद्युत धारा 1 एम्पीयर क्या होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इन सारी चीजों के बारे में कवर किया। ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर को पहले देखिएगा तभी सेकेंड लेक्चर समझ में आएगा आप। ठीक है, क्योंकि देखिए इस सीरीज वाइज में जरा ये कंप्लीट लेक्चर विद्युत धारा के रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर से है। और इसको जो चीजें मैं समझा रहा हूँ बच्चों को नहीं समझ में आती, मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि बच्चे को समझ में एक सरल और मतलब लोकल लैंग्वेज में दे पाऊँ, आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। बच्चा जब समझ जाओगे तो आप खुद से लिख लोगे और सारी चीज खुद से डिफाइन कर सकोगे। मेरा कंसेप्ट ये है कि आपका जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर, आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा यही एम रहेगा, यही आपका आपसे आग्रह रहेगा कि आज वीडियो के आप अच्छे से देखिएगा, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा और प्रॉपर नोट्स के साथ बैठिएगा। क्योंकि मैं नोट्स लिखवाऊंगा नहीं, कोशिश करूंगा वो नोट्स को बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा तो वो चीजों को आप लिख दीजिए। और क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप जब भी मैं मौका दूं आपको बोलने के लिए, कुछ आंसर्स करने के, जरूर उस कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। इससे क्या होगा, कुछ बच्चे शर्माते हैं, लजाते हैं एक कमेंट सेक्शन में, या फिर बोल सकते हैं कि आलस हो जाती है उनको। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं करना है। ये कंसंट्रेशन आपको दिखाता है, ये इंटरेक्टिव बनाता है। आप किसी चीज को कमेंट करते हो, जब ना सिर्फ जो टीचर्स है वो टीचर आपसे पूछ रहा है, बता रहा है, आप जरूर इसको फॉलो करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़े विद्युतीय विभव के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, नो इश्यू। इस चीज को मैंने पहले भी कवर कर रखा, पहले वाले लेक्चर में लास्ट आपका जो टॉपिक था यही लास्ट टॉपिक था, लेकिन फिर भी आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। देखिए विद्युतीय विभव क्या होता है, विद्युतीय विभव को भी द्वारा सूचित करते हैं। और जो विद्युतीय विभव का फॉर्मूला है W/Q। W से क्या होता है, कार्य होता है, और Q से क्या होता है, आवेश होता है। इसका मतलब कोई एक इकाई आवेश है, मान लीजिए कोई एक इकाई आवेश है, 1 कूलम आवेश है। कितना है, 1 कूलम आवेश है। ये बिंदु ए है, या फिर अनंत से किसी बिंदु ए तक लाने में। ठीक है, ये इस 1 कूलम आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा, बिल्कुल कार्य करना पड़ेगा। तो 1 कूलम आवेश को किसी अनंत से किसी बिंदु ए तक एक जगह से दूसरे जगह लाने में जो किया गया कार्य वही विद्युतीय विभव होता है। मतलब विद्युतीय विभव क्या होता है, किसी बैटरी के अंदर विद्युतीय विभव होता है। कोई बैटरी हो सकता है, या फिर जो करंट हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर विभव हो सकता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस करता है, क्रिएट करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्षमता, किसी बैटरी के अंदर का वह क्षमता जो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह करे। किसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, किसी तार के अंदर के इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह करे, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युतीय विभव। तो विद्युतीय विभव किसके अंदर होता है, बैटरी के अंदर होता है। अगर कोई तार है, तार में बल्ब लगा है और उसमें बैटरी नहीं जोड़े तो बल्ब नहीं चलेगा, लेकिन बैटरी लगाते हैं, जोड़ते हैं तो बल्ब जलने लगता है। इसके पीछे का रीजन ये कि उस तार में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। क्यों? क्योंकि बैटरी था और बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने उस चीज को और उसके इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भगाने में, दौड़ाने में, धारा प्रवाह करने में मदद किया। इसी वजह से हम बोलते हैं कि विद्युतीय विभव हमारे विद्युत बल्ब को जलाने में मदद किया। ठीक है, तो किसी 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही विद्युतीय विभव होता है। 1 कूलम आवेश को ए अनंत से, इसको बोलते हैं अनंत, अनंत से किसी बिंदु बी ए तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। आपको समझ में आ गया। विद्युतीय विभव का SI मात्रक की कार्य है तो जूल, और इसका सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। ये ऐसे क्या होता है, जूल पर सेकंड को वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो विद्युतीय विभव का SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। विद्युतीय विभव का SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। W/Q ये फॉर्मूला था, V वोल्ट। ये क्या है, V द्वारा विद्युतीय विभव को सूचित करते हैं, V बराबर W/Q होता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 वोल्ट विभवांतर कब उत्पन्न होती है? देखिए जब कार्य का मान 1 जूल हो और आवेश का मान 1 कूलम हो, तो भी यहाँ इस समीकरण में रख देंगे V बराबर
W का मान कितना है 1 जूल और Q का मान क्या है 1 कूलम प्लस 1 कूलम। ठीक है, तो भाग करेंगे तो 1 जूल नहीं हो जाएगा, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं 1 वोल्ट बोलते हैं। तो 1 वोल्ट विभवांतर कब होता है ना, जब किसी भी बैटरी द्वारा 1 कूलम आवेश को ले जाने में अगर कार्य 1 जूल करना पड़ रहा है तो हम बोलेंगे देखिए उस बैटरी का विभवांतर 1 वोल्ट है। किसी भी बैटरी का 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा और कार्य कितना होता है 1 किलोमोल होता है। 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करनी पड़ रही है तो हम बोलेंगे 1 वोल्ट है। समझ में आया? बहुत सुंदर बच्चा, बहुत सुंदर। ओके, तो जब 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही आपका, जब किया गया कार्य 1 जूल हो तो वही आपका क्या होता है विभवांतर, और विभवांतर का मान 1 वोल्ट है। तो आपको समझ में आया कि विभवांतर का, तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर का SI मतलब वोल्ट होता है या जूल पर सेकेंड होता है, ये चीजें मैंने कवर की। विभवांतर क्या होता है, किसी बैटरी के अंदर वो क्षमता होता है जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करने में मदद करता है। जैसे हमारा बल्ब में जो चीजें भी होती है उस सर्किट में लगी रहती है, उस सर्किट से चीजें जल जाती है। आप इस चीज को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर कोशिश कीजिएगा ना कि इसको नोट डाउन करेंगे, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे। अगर कहीं आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, इस चीजों को तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। इससे फायदा है कि यही चीज आपको मतलब आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लाएगा कि हाँ मैंने अभी पढ़ा अभी लिख लिया, तो वो उसी समय आपको याद हो जाए। क्योंकि आप सुन रहे हो लिख रहे हो तो उस चीज का दोगुना फायदा हो रही है, वो चीज आपको तुरंत याद हो जाएगी। ठीक है, अब बात में विभवांतर। एक तो विद्युतीय विभव होता है और एक होता है विभवांतर। समझिए क्या होता है, इसका नाम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? क्या होता है, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ठीक है, यही 1 कूलम आवेश को पॉइंट ए से 1 कूलम आवेश को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है ना, वही विभवांतर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, विभव क्या होता है, अनंत से किसी आवेश को ला रहे हैं और इसमें क्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं और लाने में जो किया गया कार्य वो विद्युतीय विभव होता है। और विभवांतर क्या होता है, विभवांतर भी वही होता है, बस एक बिंदु से दूसरे बिंदु डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इस बिंदु पर, इस बिंदु का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, V1 है, V2 का 20 वोल्ट है, तो V2 माइनस V1 करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डेल्टा V कहते हैं। डेल्टा V और V2 20 वोल्ट में से 10 वोल्ट घटेगा तो कितना 10 वोल्ट बचेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 10 वोल्ट हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस का परिभाषा करना हो तो कैसे करेंगे, जब एकांक आवेश को या 1 कूलम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य वही विभवांतर होता है। विभवांतर क्या होता है, जब किसी भी 1 कूलम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वही विभवांतर होता है। विभवांतर समझ में आएगा, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं विभवांतर। इसमें विभव का अंतर दिखेगा, विभव का अंतर दिखेगा। ठीक है, एक में 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, तो बी अगर विभव का अंतर है, ए पे कम है और बी पे ज्यादा है, तो बी को कितना ज्यादा है वही अंतर होता है, तो वही अंतर डेल्टा बी है। V2 माइनस V1 करेंगे 10 वोल्ट बी पर ज्यादा है, तो वही विभवांतर हो गया। समझ में आया? बोलिए। अब इसका देखिए कि डेल्टा बी से स्विच करते हैं, डेल्टा भी बराबर, अब देखो डेल्टा W बाई क्यू, डेल्टा V और डेल्टा क्यू। डेल्टा भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। डेल्टा W क्या होगा, जो उसके कार्य है ना उसके, देखो अगर 1 कूलम यहाँ पर आवेश है तो यहाँ ले जाने में क्या कार्य होगा W1, इसको यही कूलम आवेश को यहाँ पर ले जाने में W2 होगा। तो 1 कूलम आवेश को एक बिंदु पर ले जाने में W1 कार्य होगा, 1 कूलम आवेश को बिंदु बी तक लाने में W2 होगा। तो इसका अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, W2 माइनस W1 बटा Q। 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य का अंतर दिखेगा वही
कार्य के अंतर दिख जाएंगे, और जो ले जाने में किया कार्य होता है विभवांतर। ठीक है, तो क्योंकि ये भी कार्य है, ये वापस कार्य में जूल पर सेकेंड या इसी को वोल्ट, जूल पर सेकेंड या इसी को वोल्ट बोलते हैं। आ रही समझ में? बोलो हाँ या नहीं? यस। ठीक है, चलिए। तो विभवांतर क्या होता है, एक बार फिर से बोलिएगा। विभवांतर किसी भी एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर। मेरे साथ बोलिएगा, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसे क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। बहुत सुंदर बच्चा, बहुत सुंदर, आई लाइक इट। ठीक है, क्योंकि आपने मेरे साथ बोला नहीं से क्या है, आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाती है। चलिए, बहुत सुंदर बच्चा। ओके, तो ये दो चीजें हमने पढ़ लिया, विद्युतीय विभव और विभवांतर हमने अभी कंप्लीट किए। विद्युतीय विभव और विभवांतर। अब आते पदार्थ के प्रकार। देखो, पदार्थ वैसे अवस्था अलग होती है, लेकिन हम इस पदार्थ का बात करें जिसमें विद्युत किसी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है और किसी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो पदार्थ का वैसे 3 प्रकार होता है। पदार्थ के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। जो पहला प्रकार होता है उसको 3 प्रकार, पहला, दूसरा, एक होता है सुचालक, या इसी को चालक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर। दूसरा होता है कुचालक, जिसको इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तीसरा जो होता है बच्चा, तीसरा होता है आपका अर्धचालक, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। चलिए, एकदम प्यार से समझते हैं तीनों के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखा होगा या फिर कहीं से भी पढ़ा होगा, ये चीजें नहीं समझ में, मैं कोशिश करूंगा आज अच्छे ढंग से समझाने का, ताकि आपको समझ आए। सुचालक जिसको कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। कंडक्टर वो होते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे सुचालक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे कुचालक कहते हैं। और चालक वैसा पदार्थ जिससे थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है और थोड़ा नहीं होता। ठीक है, तो सुचालक और चालक क्या होता है? चालक वह पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो कंडक्टर इज अ सब्सटेंस बाय व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी फ्लो। इंसुलेटर इज अ मटेरियल्स बाय व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट कंडक्ट, तो उससे कंडक्ट नहीं हो सकती। और सेमीकंडक्टर दो सब्सटेंस इन व्हिच पार्शियल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, थोड़ा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे एल्युमिनियम का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन हम बात करें किसी एग्जाम्पल, किसी लकड़ी का, वुड, लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित होता है? नहीं होता है। किसी दूसरे पदार्थ का, जैसे हम बात करते हैं जर्मेनियम का, जर्मेनियम या सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम जी होता है या सिलिकॉन, ये वैसे पदार्थ होते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह थोड़ा थोड़ा होता है। अब समझिए कैसे पहचाने कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, इसका तरीका होता है। अब देखिए, जो कंडक्टर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? अब ये रीजन बता रहे हैं विद्युत धारा प्रवाह होता है। हमने ये बताया कि विद्युत धारा प्रवाह होता है, लेकिन क्यों होता है उसका अब रीजन बता दीजिए। एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13। जेड परमाणु द्वारा, जेड क्या होता है? परमाणु संख्या। ठीक है, इसमें क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है? एक तत्व है, इस तत्व के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, अलग कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग कक्षाओं। अब देखो, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरा में भी 8 इलेक्ट्रॉन को रखने की क्षमता है। क्षमता तो वैसे 18 है, ठीक है, बट 8 ही रहता है ताकि वो स्टेबल हो सकते हैं। अब देखो, पहले कक्षा में 2 रख दिए, अब कितना बचा? 11, फिर 8 रख दिए, 10 हो गया और 1 बच गया। ठीक है, और 3 बच गया ना, 3 बच गया, 3 बच गया। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जिसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? दोज इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी फ्री, उस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जो अंतिम कक्षा में थे। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं? 1 और 2, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी में 1 2 3। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो सब पे ऐसे लगा सकते हो। तो जो अंतिम कक्षा है, तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा को संयोजी कक्षा में होते हैं, और संयोजी कक्षा में क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है? और यही जब तार को हम विद्युत धारा से मतलब किस बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी में विभवांतर, और विभवांतर काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को भगाना। तो यही जो 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही 3 फ्री इलेक्ट्रॉन को भगाने में मदद करते हैं। इसी 3 फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है? क्योंकि ये फ्री है ना जी, इसको 18 चाहिए था, 3 ही है, तो आपने 3 है तो 18 का जगह है 3 ही है तो फ्री है ना, मुक्त रूप से पाए जा रहे हैं। और यही कारण होता है कि इसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का तार लिए, तार को बैटरी से अटैच कर दिया, तो बैटरी क्या करेगा? हर एक तार के एक छोर पर दूसरे से पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, क्योंकि बैटरी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक धन और एक नेगेटिव होता है, मतलब धन एक ऋण होता है। धन वाला एक छोर को, ऋण वाला एक छोर को, एक का प्लस कर दिया, एक माइनस के, दोनों बीच अंतर क्रिएट कर दिया। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ से होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण से धन की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे और सर्किट आपका बंद हो जाएगा। और सर्किट बंद हो जाएगा, सर्किट के अंदर जो भी बल्ब रहेंगे, जो भी चीजें रहेगा, वो चीजें क्या हो जाती है? जल जाती है। तो किसी भी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाह होने के रीजन क्या है? उनके अंदर उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई पूछेगा कि चालक क्या होता है, चालक वो पता है जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसको चालक कहते हैं। कुचालक क्या था? वैसे पता जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और चालक होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं लेकिन फ्रीली नहीं होते हैं, जिसका अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अब एक चीज समझिए, जिसके अंतिम कक्षा में मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के संग अंतिम कक्षा में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंडक्टर हो जाते हैं। जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो कंडक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, जिसके अंतिम कक्षा में क्या हो? 5 6 और 7 हो तो क्या हो सकते हैं? इंसुलेटर हो सकते हैं। जिसके अंतिम कक्षा में 5 6 और 7 होता है, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या क्या होता है? 8। पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 सकते हैं। तो 8 है तो 2 ले लिए, कितने? 6 है, तो 6 क्या होगा? 6 आपका कंडक्टर नहीं है, ये ऑक्सीजन कंडक्टर नहीं है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आपका इंसुलेटर है, ये गैस है। ऑक्सीजन गैस होता है, ये इंसुलेटर होता है। ठीक है, और जिसके अंतिम कक्षा में 4 हो वही क्या होता है? अर्धचालक होता है। जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम होगा, ठीक है, बिस्मथ हो गया। ठीक है, ये सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिसको अर्धचालक तत्व बोलते हैं। समझ में आया? अब देखो, जो चालक है उसके अंदर, क्योंकि देखो प्रतिरोध कम होता है, ऐसे परिभाषित प्रतिरोध में समझाऊं क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बताऊंगा क्या होता है, ऐसे समझो। अभी के लिए चालक के अंदर प्रतिरोध सबसे कम होता है, कुछ चालक के लिए सबसे अधिक होता है, और चालक के लिए बीच वाला होता है, और चालक के लिए कुछ चालक से अधिक और चालक से इससे अधिक और इससे कम होता है। ये बीच वाला प्रतिरोध। प्रतिरोध में बताऊंगा रोकने काम करता है, इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने से रोकने में मदद करता है। चलिए, इतना चीजें समझ में, पदार्थ कितने तरह के होते हैं, ये चीजें समझ में आ गई। और इसके साथ चालक, कुचालक और अर्धचालक का कुचालक होने का रीजन क्या है, एग्जैक्ट रीजन क्या है? उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से जुड़ते हैं तो ये मूव करने लगते हैं, तो इसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बहुत सुंदर बच्चे, आई होप ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और क्रिस्टल क्लियर हो गया ना तो एक बार थम्स अप जरूर कीजिए अपने घर पर बैठकर, जहां भी एक बार थम्स अप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हाँ सर ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया। ठीक है, जिस बच्चों को अगर लगता है कि इस कंसेप्ट क्लियर होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में, आपसे रिक्वेस्ट है बच्चा कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि हमारे साथ आप हमेशा जुड़े नहीं है ना, हमारा आपका कमेंट, आपका लाइक और सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेशन करेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए। और साथ मैं वीडियोस बनाऊंगा, आप कमेंट नहीं करो, शेयर नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, बस वीडियो बनाते रहो आप ही के लिए कि आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है कि फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ट्यूशन में जाते हैं, पैसे लगती है, पढ़ते हैं, ठीक है, मेरा एक मकसद है, एक पहल है कि जिस फ्री एजुकेशन आपको मिले, अगर अच्छे से पढ़ पाए, अगर हमारे अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को क्यों नहीं आगे प्रोसीड किया जाए, आगे बताया जाए।
ठीक है, ये चीज तो आप बताएंगे हमारे अंदर से, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आप बताएंगे ना कि आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ हमसे गलती हो रही है, उस गलती को आप मुझे बताएंगे, हम करेक्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमारी गलती बताएं कि सर ये चीज हमें नहीं समझ में, इसको इतने अच्छे से समझा सकते हैं, इसको और बेहतर समझा सकते हैं। अगर हमारा स्पीड कम है तो आप उससे थोड़ा और तेज बढ़ाइए, अगर मेरा स्पीड ज्यादा है तो बोल सकते हैं कि स्पीड थोड़ा सा कम कर दिए। कमेंट सेक्शन पर मैसेज करेंगे तब तो हमें पता चलेगा जी। जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब हो सकता है जब हमारी इंटरेक्शन हो, और इंटरेक्शन कैसे हो सकती है? थ्रू द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, ठीक है। ओके बच्चा, तो मैं ये भी मिटा देता हूं, आगे हम पढ़ते हैं सेल या बैटरी। ये हो गया। अब आते हैं सेल और बैटरी क्या होता है, समझिए एकदम। देखिए, जो सेल और बैटरी में क्या अंतर है? सेल और बैटरी, बैटरी ऐसे भी लिखा जाता है और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है। देखिए, सेल वह युक्ति होती है, ठीक है, सेल वह युक्ति होती है, ये वह डिवाइस होता है जिसमें जो क्या काम करता है, किसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सेल के अंदर कुछ रासायनिक केमिकल एनर्जी होता है, और वो एनर्जी क्या करता है, किसी तार में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेल क्या होता है? सेल एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी ऑलरेडी भरी रहती है, और किसी भी ये सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और ये बैटरी क्या होता है? बैटरी जो होता है ना, ये बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। सेल का जो डायग्राम होता है कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये सेल, ये एक सेल, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल जुड़ जाएंगे। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो जुड़ के बहुत सारे सेल, तो ये बैटरी बनती है। तो सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? सेल एक सिंगल यूनिट होता है और बहुत सारे सेलों को मिलाकर बैटरी बनता है। तो बैटरी क्या होता है? बैटरी एक ऐसी युक्ति होती है जो बहुत सारे सेलों के संयोजन से मिलता है। सेलों का संयोजन, सेल बहुत सारे, पहला सेल दूसरा सेल और तीसरा सेल जुड़ता है, तब हमें बैटरी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस बैटरी क्या काम होता है? बैटरी के अंदर कौन सा ऊर्जा भरी होती है? केमिकल रासायनिक ऊर्जा भरी, और ये रासायनिक ऊर्जा किसी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्रवाह में विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है, समझ में? चलिए, तो बैटरी क्या होता है और सेल क्या होता है? सेल वह डिवाइस होता है जो किसी तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह करने में मदद करता है। किसी तार के अंदर, मैंने बहुत बार समझाया है, विभवांतर। इसी बैटरी के अंदर क्या होता है? विभवांतर होता है। इसी बैटरी के अंदर क्या होता है? विभवांतर होता है। अब देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव विभवांतर होगा, नेगेटिव विभवांतर, ये पॉजिटिव विभवांतर करेगा और ये नेगेटिव विभवांतर करेगा, ठीक है। विभवांतर क्या होता है? बैटरी के अंदर वो ऊर्जा होती है, वो शक्ति होता है जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करने में मदद करता है। तो आपको सेल भी समझ में, बैटरी भी समझ में, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बाकी आगे हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन पूछता है, वो एक से ज्यादा सेल जुड़ते हैं तो क्या कंडीशन होता है। सेलों का जो संयोजन होता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, बहुत सारे तरीके होते हैं जोड़ने का। हम संयोजन जब पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे, अभी संयोजन नहीं पढ़ेंगे। जब संयोजन पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का भी संयोजन होता है, सेलों का भी संयोजन होता है, तो उस समय हम संयोजन का बारे में बात करेंगे। चलिए, सेल भी समझ गया, बैटरी भी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते अगला आममीटर और वोल्टमीटर। देखिए, आममीटर और वोल्टमीटर क्या होता है? देखो, आममीटर का मतलब क्या होता है? जब मान लीजिए कि हमारे किसी भी हमारे घर में करंट आ रहा है, विद्युत धारा आ रहा है, उस विद्युत धारा को मापने के लिए एक यंत्र होता है, डिवाइस होता है, जिसको आममीटर बोलते हैं। वोल्टमीटर क्या होता है? किसी बैटरी के अंदर का विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर के। तो आममीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। आममीटर क्या होता है? आममीटर विद्युत धारा को मापता है। वोल्टमीटर क्या होता है? विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर कहाँ होता है? किसी बैटरी के अंदर। किसी बैटरी के अंदर क्या होता है? विभवांतर। और क्या बस यही अंतर है? नहीं, जो आममीटर होता है ना, आममीटर जो परिपथ होता है, परिपथ क्या होता है? सर्किट क्या होता है? सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें बैटरी भी जुड़ा रहता है, जिसमें
सेल भी जुड़ा रहता है, जैसे देखिए सर्किट बनाते हैं ऐसे। ये बैटरी होगा, बैटरी का विभवांतर बी है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव विभवांतर मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव विभवांतर मिलेगा। ठीक है, ऐसे लगा रहता है, जुड़ा रहता है। ये टर्मिनल होता है, ये बल्ब होता है, ऐसे समझिए। ठीक है, ये पॉजिटिव। अब देखो इसी को बोलते हैं परिपथ सर्किट। सर्किट क्या होता है? सर्किट एक ऐसा बंद आकृति होता है जिसमें बैटरी जुड़ा होता है, जिसमें स्विच लगा होता है। ये स्विच है, ये ओपन स्विच है, ऐसा करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। फिर उसमें बहुत सारी चीजें जुड़े रहती है, बहुत सारे बल्ब जुड़े रहते हैं, प्रतिरोध जुड़ा रहता है, ये सारी चीजें जुड़ी रहती है। तो समझ में आएगा परिपथ क्या होता है। तो जो अब देखो ये आमीटर है ना, परिपथ के श्रेणी क्रम में ऐसे लगा रहता है। परिपथ ये श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम समझाएंगे। अभी समझोगे कि आमीटर परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ा था। आमीटर परिपथ के श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर परिपथ के क्या होता है? श्रेणी क्रम नहीं, समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम समानांतर क्रम समझाएंगे, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम समझाएंगे क्या होता है। लेकिन एक चीज समझिए, जो आमीटर होता है परिपथ के श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर होता है परिपथ के समानांतर क्रम। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम और ये समानांतर क्रम। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा था, जिसको हम सीरीज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा था और ये समानांतर क्रम में जुड़ा, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा था और ये समानांतर क्रम में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बोलिए। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगर समझाएंगे आमीटर वोल्टमीटर कैसे बनता है, वो भी चीजें दिखाएंगे। आमीटर विद्युत धारा मापता है, वोल्टमीटर विभवांतर मापता है। आमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, ये विभवांतर को मापने, बैटरी के अंदर विभवांतर को मापने का यंत्र होता है। ये क्या डिवाइस है? आमीटर को ऐसे सीरीज में जोड़ा जाता है, ये संकेत होता है आमीटर का। वोल्टमीटर का संकेत ऐसा होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये संकेत आमीटर का ऐसा होता है, वोल्टमीटर का संकेत कुछ ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम। ठीक है, अभी हम समझते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, एकदम प्यार से समझिएगा। ओम का नियम बच्चों को नहीं समझ में, और ये आपके एग्जाम में इतना प्यारा क्वेश्चन है ओम का नियम कि मैं बता नहीं सकता हूँ क्या कितना प्यारा है। इतना प्यारा है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है ओम का नियम, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके, मैं बता दूं, सच में बता रहा हूँ, आप एग्जाम में आएगा मीन्स आएगा, फाइनल एग्जाम में आएगा मीन्स लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा, या इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब ओम का नियम समझिएगा क्या होगा। जैसे कि एक सर्किट बनाते हैं, सर्किट जिसमें बैटरी लगा रहता है और जिसमें प्रतिरोध लगा होता है। प्रतिरोध हम बताएंगे क्या होता है, और कुछ बल्ब लगे हैं इसमें। ये बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर स्विच लगा है, स्विच को क्लोज करेंगे, ये बैटरी है, प्लस माइनस, बैटरी के भी अंदर भी यहाँ पर भी प्लस माइनस भी अंदर क्रिएट कर देगा। यहाँ पर एक ये प्लस भी अंदर, यहाँ पर माइनस भी अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ से होगा? माइनस से प्लस की तरफ। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, क्योंकि ये तार है, तार के अंदर है, तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्लस। अब देखिए क्या होता है कि जब हम विभवांतर का मान 1 वोल्ट करेंगे, जब विभवांतर का मान हम क्या करें, तो हमें I का मान 1 एम्पियर मिल रहा है। जब V का मान V1 का I1 का मान, जैसे जैसे V2 का मान V2 का 2 वोल्ट करेंगे तो I2 भी क्या मिलेगा? 2 एम्पियर मिलेगा। अगर V3 का मान अगर 3 वोल्ट करेंगे तो I3 का मान क्या होगा? 3 एम्पियर।
देख रहे हैं कुछ? कुछ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि वोल्टेज बढ़ा तो एम्पियर विद्युत धारा भी बढ़ेगा। मतलब बैटरी की संख्या बढ़ाते जाएंगे या बैटरी का जो विभवांतर बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ में जो मिलने वाले विद्युत धारा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी और ज्यादा बढ़ते जाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा उतना ज्यादा एम्पियर करंट मिलेगा। ये तो सिंपल बात है, इसमें समझने वाली क्या, यही तो ओम का नियम ने बताया था। ओम के नियम ने ये बताया कि जब किसी सर्किट में, किसी परिपथ में एक बैटरी लगी और बैटरी के अंदर विभवांतर का मान बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा विद्युत धारा की प्रवाह होगा। विभवांतर का मान बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विभवांतर का मान बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा। सिंपल से यही तो बोलते हैं ओम का नियम। कितना सिंपल। ओम का नियम किसी परिपथ में उत्पन्न किसी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर ठीक है, किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा उसी परिपथ में जुड़े विभवांतर के समानुपाती तो किसी परिपथ में विद्युत धारा उसी परिपथ में जुड़े विभवांतर के समानुपाती होते हैं। तब तक जब तक कि प्रेशर मतलब दाब एवं ताप नियत हो। मतलब इस रूम में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस रूम में एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हैं तो ताप और दाब एवं ताप नियत हो। इसका मतलब क्या होता है कि एट कांस्टेंट pressure and temperature electric current of the circuit is directly proportional to applied potentials। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर्स इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट प्रेशर्स एंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर नियत हो तो किसी भी तार से उत्पन्न जो विद्युत धारा होता है उस पर लगने वाले आरोपित विभवांतर के समानुपाती। ये एक हो तो ये भी एक, दो है तो दो है। यहाँ से मिलता है जो विभवांतर होता है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। आई विद्युत धारा होता है, विभवांतर जो होता है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो भी जब समानुपाती का चिन्ह आता है तो यहाँ पर कांस्टेंट आर होता है और ये आई होता है। ठीक है, ये आर क्या होता है? नियतांक है। ये आर क्या है? नियतांक है, जिसको इसी नियतांक को एक और नाम से जानते हैं प्रतिरोध। ये नियतांक ना भी पे निर्भर करता है ना आई पे निर्भर करता है। तो यहाँ से आर बराबर बोल सकते हैं बी बराबर आई। यहाँ से आर बराबर आर, यहाँ आई गुना नीचे अगर भागा में भी बटा आई, तो जो आर का मान होता है भी और आई के रेशियो के अनुपात में होता है। ठीक है, आर का मान हमेशा कांस्टेंट होता है। अब देखो भी का मान 1 है तो आई का मान 1, तो 1/1 का रेशियो 1। भी का मान 2 है और आई का मान 2 है, तो 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आएगा। भी का मान 3 है, आई का मान 3 है, 3/3 करेंगे 1 आएगा। तो हमेशा आर का मान कांस्टेंट, और आर ना तो भी पे डिपेंड करता ना ही आई पे डिपेंड करता। तो आई अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं भी और आई का, भी और आई का ग्राफ करते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, भी और आई का ग्राफ क्या होता है? एक सीधी रेखा होता है कुछ कोण पे। भी और आई का ग्राफ हम जब निकालते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है। तो ओम का नियम समझते हैं? ओम का नियम क्या है? ओम का नियम ये बोलता है कि जब किसी भी तार में
जो उत्पन्न विद्युत धारा होता है उसमें लगने वाले बैटरी द्वारा विभवांतर के समानुपाती होता है। सिंपल सी बात है, यही बात को इन्होंने ओम साहब ने ऑस्टेन ओम ने बताया था। ठीक है, इसी चीज जो ऑस्टेन ओम ने बताया था, इस चीज जो किसने बताया था, ओम ने बताया। ओम का नियम आपको क्लियरली समझ में आया। ओम का नियम फिर से समझा रहे बच्चा। ओम का नियम के अनुसार किसी भी तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसी तार में जुड़े बैटरी द्वारा उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, या लगने वाले विभवांतर के समानुपाती। किसी बैटरी में, किसी परिपथ में बैटरी लगाया, बैटरी जितना बढ़ाएंगे, बैटरी का क्षमता जितना बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन को बहने की जो क्षमता और बढ़ती जाए, विद्युत धारा मिलेगी। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। विद्युतीय विभव क्लियर हो गया, विभवांतर क्लियर हो गया, पदार्थ के पदार्थ, सेल और बैटरी और एमीटर, वोल्टमीटर और ओम के नियम क्लियर। ये 5 टॉपिक है, 6 टॉपिक क्लियरली आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर। और किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में करके आपको बताइए किस टॉपिक में आपको, और ये भी मुझे जरूर बताइए कि इसमें से कौन सा टॉपिक सबसे आपको आसान लगा समझने में। इसमें से कौन सा टॉपिक से 5 टॉपिक या 6 टॉपिक में से इसमें कौन सा टॉपिक आपको सबसे आसान लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, इतना सारा प्यार देने के लिए, प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है बच्चे, आपने इस वीडियो को से जो पहले वीडियो उसमें काफी सारा प्यार दिया है, शुक्रिया एक बार फिर से इसी चीज को। और यही चीज आप हमें मोटिवेशन देता है, आप जो लाइक करते हो, जो सब्सक्राइब करते हो, यही हमें मोटिवेशन देता है कि हमें और आपके लिए वीडियो बनाना है। और साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए। हम तो ये सीरीज तो कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपको किस टॉपिक और किस चैप्टर में डाउट है, साइंस से रिलेटेड क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी, तो आप उसे जरूर बताइए, हम आगे उस चीज को कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।